अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लाया हूँ ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इसको एनालाइज किस तरह करते हैं, इसमें जो ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो किस तरह करते हैं और स्पेकुलेशन से बचते किस तरह हैं, ये सब चीज़ें मैं आज वीडियो में लाया हूँ। ये हमारे पास आज साहब मौजूद हैं, ये मेरे क्लाइंट हैं, तो आज इनको सिखाते सिखाते साथ में मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए भी वीडियोज़ बना लूँ। बेसिकली हमने देखा है कि जब से बिटकॉइन ने बूम किया था फ्रॉम $3,000 टू फर्स्ट $18,000 एंड नाउ $50,000+, तब से क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन शुरू हो गई है। हर बंदा यही सोचता है कि ये एक किस्म का जुआ है और इसमें एनालिसिस नहीं है। बस जहाँ पर आवाज़ चले, जहाँ पर हवा चले, उसमें यू गेट इनटू दैट कॉइन एंड देन यू मूव आउट बिफोर इट ड्रॉप्स इन प्राइस। और इसी वजह से लॉट्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट लॉट्स ऑफ मनी इन दिस। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह स्टॉक मार्केट होती है, जिस तरह करेंसी मार्केट होती है, या जिस तरह कोई भी और एक्सचेंज होती है, उसमें हम एनालिसिस के साथ चलते हैं, सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं होती। तो क्रिप्टो का एनालिसिस इनसे बहुत डिफरेंट है और इनके इसके जो ग्राफ्स होते हैं, इसकी जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं, दोज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फाइंड इन कमोडिटीज़ और द स्टॉक एक्सचेंज। तो आज मैं स्पेसिफिकली ये क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में, एक्सचेंज में आपको सिखाऊंगा कि हाउ वी डू इट एंड व्हाट स्टेप्स वी नीड टू नो, और थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि बिगिनर्स को किस तरह इसमें मूव अबाउट करना चाहिए। सो फर्स्टली मैं बताता चलूँ कि जो ये हमारे क्लाइंट हैं, इनके पास $10,000 की इन्वेस्टमेंट है और ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत मैटर करती है कि कम है, ज़्यादा है, कितना है। तो फर्स्टली मैं कुछ आपको बता दूं, सबसे मेन जो सबसे फेमस जो है वो बिटकॉइन है, और उसके बाद पिछले 5-6 सालों में बहुत कॉइन्स आए हैं। जो कॉइन्स सारे होते हैं वो काफ़ी इजी हैं बनाना, जो जिसको हम कहते हैं ऑल्ट कॉइन्स। वो किसी ना किसी और कॉइन के ऊपर बेस होते हैं, ओरिजिनल नहीं होते। जो ओरिजिनल कॉइन है वो एक हमारे पास बिटकॉइन है। जो बाकी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो बहुत वेरी करते हैं। काफ़ी कॉइन्स एज ए जोक बने हुए हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे, और काफ़ी कॉइन्स एक सोल पर्पस के लिए बने हुए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी बैंकिंग सेक्टर ने भी अप्रूव किए हैं और बैंकिंग सेक्टर में भी यूटिलाइज होना शुरू हुए थे। ये बेसिकली हमारे पास बैलेंस है। ये हमारे पास, यहाँ पर हम क्रिप्टो की ट्रेडिंग करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो मार्केट इन द वर्ल्ड, और इसके थ्रू हम बाई करेंगे और सेल करेंगे। बेसिकली ये इसका इंटरफेस है और ये डिफरेंट कॉइन्स हैं। ये आप पहले इसमें वो अकाउंट कैसे बनाना है वो तो बता दीजिए। देखें, अकाउंट बनाना इसका डेड इजी है, ठीक है। वी लॉग इन, वी प्रेस लॉग इन, और इसमें से हमें वी प्रेस साइन इन, साइन अप, और हम साइन अप करते हैं। हमारे साइन अप करने के बाद जिस तरह यहाँ पर रजिस्टर लिखा हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे से बेसिक डिटेल्स मांगेगा। बेसिक डिटेल्स के बाद ये क्योंकि बहुत सिक्योर नेटवर्क है तो हमारे से किसी किस्म की वेरिफिकेशन मांगेगा। वेरिफिकेशन बहुत डिफरेंट तरह की हो सकती है। एक वेरिफिकेशन है कि आपको कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट बोलता है कि लिखो पेपर पर, फॉर एग्जांपल राइट योर आईडी कार्ड नंबर और राइट योर एनी XYZ लेटर्स इन अ सर्टेन ऑर्डर। उसको आप उठाओ, कीप इट नेक्स्ट टू योर फेस एंड टेक अ पिक्चर। वो पिक्चर जब आप अपलोड करते हैं तो उनको पता चलता है ये बंदा रियल लाइफ में है। तो टू अवॉइड हैकिंग एंड अदर सच डिटेल्स, तो एक दफ़ा आपका अकाउंट जब वेरीफाई हो जाता है फिर आप ट्रेडिंग शुरू करते हो। फिर इसमें और किस्म की वेरिफिकेशंस हैं फॉर डिफरेंट अमाउंट्स। अगर आपने लेट्स सपोज $100,000 की ट्रेडिंग करनी है तो यू कांट डू इट ऑन अ स्टेप 1 वेरिफिकेशन, यू नीड स्टेप 2, स्टेप 3। उसमें फिर आप अपने रेजिडेंशियल एड्रेस जो होता है उसकी वेरिफिकेशन देते हो, जिस तरह यूटिलिटी बिल्स हैं, जिस तरह और आपकी रेंट डीड है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर होती हैं, तो जो प्रॉपर्टी पेपर्स हैं, तो वो आपसे मांगता है टू कीप इट ऑल सिक्योर। ठीक है, और इसके पेमेंट मेथड क्या है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड? अच्छा, बैलेंस इज वेरी बिग नाउ। तो इसमें आप अगर हम तो पाकिस्तान में, पर अगर आप बाहर हो तो आप जाके बैंक यूटिलाइज भी कर सकते हो, लाइक क्रेडिट कार्ड्स एंड अदर बैंकिंग मेथड्स, और आप इसके ऑफिस में जाके भी पैसे कैश जमा करा सकते हो। और इस तरह की और इसके ATMs भी हैं दुनिया में मौजूद है। यूरोप में तो खास तौर पर देयर लॉट्स ऑफ क्रिप्टो ATMs दैट यू कैन यूटिलाइज टू सेंड मनी इनटू बैलेंस एंड टू विड्रॉ इट। तो ये आपका बेसिकली वॉलेट है, जिस तरह हमारा पेपैल नहीं होता, या जिस तरह पाकिस्तान में हमारा इजी पैसा है जी। तो उस तरह ये हमारा एक वॉलेट है जो कि हमें बाइंग सेलिंग में भी हेल्प करता है। सो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक 2 in 1 इंटीग्रेटेड टुगेदर। सो इफ वी कैन मूव ऑन, ये हमारे पास बेसिक कॉइन्स आ रहे हैं कुछ, BNB, बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज कॉइन। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको लेकर जाता हूँ स्पेकुलेशन के ऊपर।
तो इसमें हम देखेंगे डॉज कॉइन। डॉज कॉइन जब शुरू हुआ था तो वो इस मोटिव से हुआ था कि एक मीम थी ऑफ दैट डॉग, वो जो फेस था उसके बेस के ऊपर किसी इसके जो फाउंडर्स थे उन्होंने एक कॉइन बनाया जिसका नाम था डॉज कॉइन। वो कॉइन वैल्यूलेस था एंड इट वाज ओनली मेंट एज अ जोक। पिछले चंद माह में वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, एट दैट टाइम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, इलॉन मस्क, उसने ट्वीट करना शुरू हुआ, स्टार्टेड पंपिंग कंज्यूमर्स इनटू डॉज कॉइन। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई और बाइनेंस में डॉज कॉइन इंट्रोड्यूस हुआ। जिस तरह शेयर मार्केट्स में आईपीओज होते हैं कि पहली दफ़ा पब्लिक को इशू होते हैं, उस तरह जो कॉइन्स पब्लिक एट लार्ज तब खरीद सकती है जब वो किसी मार्केट में अवेलेबल हो, इन आर केस बाइनेंस। अब इसमें हमने देखा कि डॉज कॉइन वाज मेयर सेंट्स, ठीक है, कोई 0.0 सेंट्स, 0.2 सेंट्स था, इट वाजंट इवन $0.1। पर अब आप अगर इसको देखें तो ये 5 सेंट के पास पहुंचा हुआ है। तो इसका यहाँ पर अगर मैं ग्राफ आपको दिखाऊं तो ये बहुत डिफरेंट तरह का कॉइन था क्योंकि ये पब्लिक बैक्ड था। इसमें स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे इलोन मस्क की ट्वीट आई, यहाँ पर 15% कॉइन बढ़ गया। चलिए ये तो उसकी बात होगी बिटकॉइन में, क्योंकि मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा उसके बारे में गाइड कर दीजिए। देखो, जब आप बिटकॉइन में जाते हो तो एक तो सबसे पहले आप इसको देखते हो कि बिटकॉइन माइट बी द बिगेस्ट कॉइन बट इट्स नॉट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बिटकॉइन इट मूव्स अबाउट एवरी 2 years, 1 year। अब देखो $50,000 पर गया था क्योंकि टेस्ला ने उसका $1.5 बिलियन का रिजर्व खरीदा था, एंड अब आप इसका रेट देखो तो इट्स $10,000 गिर गया है। सो इट्स नॉट एज वॉलेटाइल एज अदर कॉइन्स, इट्स समवॉट स्टेबल। बट जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका दिल होता है, क्रिप्टो में यूजली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती। ये 24 आवर मार्केट है और 24 आवर मार्केट के अंदर यू कैन नॉट ऑपरेट लाइक इन द लॉन्ग रन, क्योंकि आपको कोई पता नहीं होता, एब्सोल्यूट जीरो हो जाता है। इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है जिस तरह स्टॉक मार्केट में होती है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है जिस तरह कमोडिटी मार्केट्स में होती है। सो व्हाट वी डू इज, इसमें हम शॉर्ट टर्म बाइज करते हैं, मैक्सिमम महीना 2 महीने का, ठीक है। तो बिटकॉइन इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट कॉइन्स टू डू सो, क्योंकि इसमें इतनी मूवमेंट नहीं है। आपको एक बिटकॉइन मिलेगा, वो $2,000 अगर बढ़ गया तो आपकी $45,000 की इन्वेस्टमेंट पर आपको सिर्फ 2,000 मिलेगा। जबकि आप अगर कोई और सस्ता कॉइन उठा लो, जिस तरह अगर हमने डॉज कॉइन उठाया हुआ था, तो डॉज कॉइन को अगर आपने लेट्स सपोज उठाया होता 1 महीना पहले, तो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती। जबकि अगर आपने 1 महीना पहले बिटकॉइन उठाया होता तो आपको सिर्फ 10-15% मिलता। तो इस केस में जितना सस्ते कॉइन में आप ट्रेड करोगे उतना परसेंटेज वाइज आपको ज़्यादा मिल जाता है यूजुअली। ठीक है, और ये बिटकॉइन में जो ग्राफ है, ये जो 58,000, ये इसकी पुरानी वैल्यू लिखी हुई है कि पहले इतना पे ट्रेड हो रहा था डॉलर्स में? हाँ जी, ये अगर आप देखेंगे तो नीचे ना इसका टाइम स्टैम्प्स वगैरह आते रहेंगे, ये इस तरह करके हम देखेंगे। तो करंट जो बिटकॉइन का आ रहा है वो ये आ रहा है 54, ये इसकी यहाँ की वैल्यू है। तो ग्राफ को एक और तरीका है देखने का कि ये, एक सेकंड, लेट मी जूम आउट, अच्छा खैर ये है। अब जो कॉइन्स होते हैं ना उसमें हम बेसिकली देखते हैं कि इसकी सपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं होती। ये अगर आप देखें तो हम इसको एनालाइज करते हैं कि किस तरह इतना, अब लेट्स सपोज आपने बिटकॉइन का स्पेसिफिकली मेंशन किया, ये 3 बजे हियर यू सी, ये 3 बजे बिटकॉइन में फॉल आया एंड इट वेंट टिल हियर, ये हमारे पास एरो शो हो रहा है, इट वेंट टू $37,000। अब ये इसका सपोर्ट बैरियर है। अब ये सपोर्ट बैरियर देखने के बाद वी कैन से कि इस पॉइंट पर आने के बाद अब बिटकॉइन नेचुरली स्टेडीली थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, और हमने एग्जैक्टली ये ट्रेंड देखा कि अगर हम फ्यूचर में जाएं तो वो स्लोली बट स्टेडीली इट इंक्रीज। और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं आज का ग्राफ है, इट्स नॉट 1 वीक और 1 ईयर ग्राफ। तो हम इस तरह एनालाइज करते हैं कि ये अब जिस तरह बिटकॉइन इतना बढ़ गया था, इतनी बड़ी जंप के बाद आहिस्ता से भी एक्सपेक्ट कि सूनर और लेटर उसमें फॉल आएगा ही आएगा, क्योंकि उसमें हमें करेक्शन हर मार्केट में आती ही आती है। तो हम उसकी करेक्शन आने से पहले वी सेल ऑफ, हमने ये प्रॉफिट अपना बेयर कर लिया, एंजॉय कर लिया, और कोशिश करेंगे कि इसे थोड़ा ऊपर इमीडिएटली सेल ऑफ कर दें। यहाँ पर हमने सेल ऑफ कर दिया एंड बिफोर द करेक्शन, और करेक्शन आती ही यूजुअली इस वजह से कि लोग यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं, और प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद यहाँ पर जब प्रॉफिट टेकिंग लोग बहुत करना शुरू हो जाते हैं तो उसकी
डिमांड सप्लाई मार्केट फोर्सेस अप्लाई होती हैं और वो वापस फॉल आ जाता है। ठीक, अब हम अगर इथेरियम पे है तो उसका ये हमारे पास इथेरियम आ गया। अच्छा, अब मैं सबसे उसकी भी करंट वैल्यू क्या चल रही है मार्केट में? करंट वैल्यू इज रफली $14,455। ठीक हो, और इथेरियम मज़े की बात है 4 साल पहले वी बॉट फॉर $60। तो अगर आप देखें तो इट्स नॉट 10 गुना, इट्स नॉट 20 गुना, इट्स मच मोर देन 20 टाइम्स मोर देन 3 years। अब ये होता है, ये आपकी हर मार्केट में आप बिड करते हो, स्टॉक्स में भी आप बिड करते हो, कमोडिटीज में भी बिड करते हो। सेलिंग की बिड अलग होती है, बाइंग की बिड अलग होती है। इफ़ यू वांट टू सेल तो तुम बताओगे कि मैंने 0.2 सेंट्स पर अपना कॉइन बेचना है, ठीक है। मैंने अगर 0.2 की बिड लगाई होगी तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली दोनों को मैच करेगा और तुम्हारे कॉइन्स मुझे सेंड कर देगा और तुम्हारे पैसे काट लेगा। तो इसी तरह बिडिंग होती है। मैं बिड हाई भी कर सकता हूँ। क्या अगर मुझे लेट्स सपोज कि एक कॉइन है, जिस तरह बिटकॉइन जब बढ़ रहा होता है तो लोग खरीदना चाह रहे होते हैं। अगर उसकी मार्केट वैल्यू $1 है तो लोग उसको $1.2 पे भी खरीदना चाह रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मार्केट वैल्यू अभी तो $1 है पर महीने बाद इसकी $2 हो सकती है। तो वो कहते हैं कि हम किसी ना किसी तरह खरीद लें। इसका ग्राफ थोड़ा सा ग्राफ एक्सप्लेन कर सकें? इसका ग्राफ 100% सेम है, उसी तरह का ग्राफ है, नो डिफरेंस। इसका ये देखें कि सेम वो चीज़ है कि जब वो करेक्शन आ गई है मार्केट में तो करेक्शन पर यूजली वो बाइंग टाइम होता है। जब करेक्शन आ जाती है तो बहुत लोग उसको सेल ऑफ कर रहे होते हैं। तो करेक्शन जब ख़त्म हो जाती है मार्केट में, बिटकॉइन की मार्केट में और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में करेक्शन हैपन्स इन सेकेंड्स, ठीक है। कोई रेगुलेशन नहीं होती इसमें। पाकिस्तान में अगर हम कराची स्टॉक एक्सचेंज में देखें या सॉरी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखें PSX में, तो उसमें दिन के कैप्स लगे होते हैं कि 10 रुपये से शेयर नहीं बढ़ सकता या गिर सकता एक दिन में, या 5% से ज़्यादा बढ़ नहीं सकता गिर नहीं सकता एक दिन में। पर इसमें आपको इस तरह की रेगुलेशन नहीं है। ये कॉइन $1400 से ज़ीरो एक सेकेंड में हो सकता है अगर मार्केट फोर्सेस अप्लाई करें तो। इसमें अगर हम ये ग्राफ देखें तो अभी करंट ग्राफ जो है ये इट्स करेक्शन में आ रहा है, इट्स फॉलिंग। तो ये मेरे एनालिसिस के मुताबिक, आप अभी घंटे 2 घंटे में इसको देख लीजिएगा कि यहाँ पर अभी ये इतना फॉल कर रहा है तो पीपल पैनिक करते हैं थोड़ा सा। तो उनको होता है कि चलो हमने प्रॉफिट टेकिंग कर तो ली है तो हमें जितना भी प्रॉफिट हो हम बेचें। तो इस पॉइंट पर बहुत लोग बेचेंगे। अभी इस पर सीनियर्स ने बेचा होगा, इसको देख के फिर और जूनियर्स ने बेचा होगा, और जो बिल्कुल क्रिप्टो मार्केट में बिल्कुल न्यू लोग हैं वो और वेट करेंगे, उनको पता नहीं होगा, वो बोलेंगे शायद ऊपर हो जाए शायद ऊपर हो जाए, फिर वो सेल कर देंगे। जब वो नुकसान उठा के सेल कर देंगे तो इसकी वैल्यू और गिर जाएगी, क्योंकि पीपल वांट या तो अपना प्रॉफिट कम कर लेंगे या लॉस में सेल कर देंगे बेसिकली। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो नेगेटिव में आ रही है, कंसिस्टेंटली नेगेटिव में आ रही है। तो जब ये वैल्यू इसकी गिर जाएगी, इधर से और नीचे जाएगी, तो इसके बाद यहाँ पर बाइंग टाइम होगा। इस वजह से, क्योंकि वी नो इथेरियम इज अ सेफ कॉइन, ये यूज़ हो रहा है दुनिया में, इसकी बैकिंग है दुनिया में, इसके पीछे रिजर्व्स हैं, तो इस वजह से दिस इज अ सेफ कॉइन। तो बीइंग एन एनालिसिस्ट वी नो कि ये बढ़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है जब हम बाय करेंगे। जो लोग पैनिक कर रहे होंगे उनका हम फ़ायदा उठाएंगे। इस गेम सिर्फ पेशेंस की है, इसमें आपने पैसे वो इन्वेस्ट करने जो कि आपके पास एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो फिर ही आप उस कॉन्फिडेंस के साथ इसमें खेल सकते हो कि कुछ नहीं होता। वरना इसमें जो टफ मार्केट टू गो इनटू, क्योंकि एक सेकंड के अंदर एज आई सेड इट गोज अप एंड इट गोज डाउन। इन डेप्थ मैंने डिटेल्स आपके साथ सारी शेयर कर दी हैं, सारी बेसिक्स थी। आगे इंशाल्लाह ताला हम इसमें फर्दर काम करेंगे, पर अगर आपका कोई इस पर सवाल है तो ज़रूर पूछें। जी, मेरा ये सवाल था कि पाकिस्तान में तो फिलहाल बिटकॉइन लीगल नहीं है। एक केस हुआ था जिसमें सिर्फ जो पार्टी जिन्होंने केस किया था उनको अलाउ हुआ था कि स्टेट बैंक की तरफ से कि वो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, लेमैन लोग हैं, वो आप हमारी आवाम को बताएं इसका अल्टरनेटिव कोई जो पाकिस्तान में बैठे बैठे इन्वेस्ट आप कर सकें और प्रॉफिट कमा सकें। अच्छा, बेसिकली जहाँ पर इसका सवाल है तो वो जो केस किया था वो किया था तरीके टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने, और बिल्कुल उनको परमिशन मिल गई थी। लीगैलिटी का जहाँ पर यूजुअली क्वेश्चन आता है तो वो हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में तो वो हराम और हलाल का आता है। देखा जाए तो यहाँ पर डिक्लेयर क्रिप्टो को हराम किया गया था, पर वो और भी बहुत चीज़ें जो कि हराम डिक्लेयर कर दी जाती हैं। सबसे
सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि पाकिस्तान के अलावा किसी और मुस्लिम कंट्री में ये हराम या इलीगल नहीं है। तो इससे तो हमारा जो अपना जो हमारा कॉन्शियस होता है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, तो वो तो ख़त्म हो जाता है। ये भी एक स्टॉक मार्केट है और पाकिस्तान की अपनी भी स्टॉक मार्केट है, दुनिया भर में स्टॉक मार्केट है। तो ये पाकिस्तान में इसको करने का बहुत आसान तरीका है। जो आपका सवाल था, हम यूजली ट्राई करते हैं कि हम ऑपरेट करें यूके से या ऑपरेट करें यूएस से। पाकिस्तान में जी कई दफ़ा हमें मुश्किलातें आती हैं पैसे रिसीव करने में, यहाँ पर सिस्टम मौजूद नहीं है। तो इसका मैं आपको बहुत शॉर्ट करके क्विक मेथड बताता हूँ। यूके में हम बैंक अकाउंट खुलवाएंगे। बैंक अकाउंट हम अपने पासपोर्ट पर खुलवा सकते हैं यूके में। एज अ पाकिस्तानी हम उधर अपने पासपोर्ट पर इट्स लीगल टू ओपन अ बैंक अकाउंट और हर बैंक में खुलवा सकते हैं। पर उसमें मसला आता है, हमें फिजिकली जाना पड़ता है। तो हम वहाँ पर कोई वॉलेट यूज़ करते हैं। जो मैं रेकमेंड करता हूँ वॉलेट, वो है ट्रांसफरवाइज या मोन्जो। ये दो वॉलेट्स हैं। उसमें फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अपनी डिटेल्स डालें, वो वेरीफाई करेंगे और आपका यूके में बैंक अकाउंट खुल जाएगा। वो बैंक अकाउंट इस्तेमाल करें आप बाइनेंस में पैसा डालने के। और जब आपने आपने बहुत प्रॉफिट कमा लिया, अब आपको वो पैसे पाकिस्तान लाने हैं, तो उसमें सबसे आसान तरीका ये कि हम पेयोनीर यूज़ करें। जो पेयोनीर का प्लेटफॉर्म है वो दुनिया भर में फ्रीलांसर्स यूज़ करते हैं पैसे अपनी कंट्री में वापस लाने के लिए। इट्स इनक्रेडिबली चीप एंड इट्स इनक्रेडिबली क्विक। तो ये मेथड है कि हम पहले मोन्जो से पेयोनीर से, और पेयोनीर से आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में किसी पाकिस्तानी बैंक में डायरेक्ट पैसे आ जाते हैं। ठीक है। और एक और पाकिस्तान में की जो जनरल पब्लिक का एक परसेप्शन है कि क्योंकि ये करेंसी लेस पेपरलेस करेंसी है, तो इसमें अगर आपके पास हाथ में तो कोई पैसा नहीं है, आपके अकाउंट में पैसा जो आपने एक वेबसाइट पे बनाया है, तो लोगों का जनरली सवाल ये होता है कि वो पैसा हमारा हैक हो जाए या उसका कोई हो जाए, तो उसका क्या तरीका है और उसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, और कैसे कि हमारे पास वो पैसा हमारे पास ही रहे और कोई और उसको ना चुरा सके। चले इसमें अगर हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी में आज तक सिंस इट्स इंसेप्शन आज तक जो लॉस ऑफ मनी है वो सिर्फ बिलियंस में है एनुअली। कहने को बिलियन बहुत ज़्यादा लगता है, बट ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट में बिलियन इज नॉट दैट मच। अगर हम अपना बैंकिंग सेक्टर देखें तो हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें लॉस ऑफ मनी, जो कि हवा में पैसे गुम जाते हैं, वो ट्रिलियंस में। अब जो ट्रिलियंस में और मिलियंस में आप जो पैसे अपने बैंक में रखवा सकते हैं, तो इनके पास क्यों नहीं रखवा सकते? ये टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, इनकी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हैं उसकी वजह से कोई आपको हैक नहीं कर सकता, क्योंकि एक सोर्स में है नहीं। आप हैक इस कंप्यूटर को करेंगे, आप हैक उस कंप्यूटर को करेंगे, बट आप जो हैकिंग है वो हर कंप्यूटर में नहीं कर सकते। इसमें आपके पैसे एक कंप्यूटर में नहीं है, हज़ारों कंप्यूटर्स में। तो अगर एक कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाता है, आपके पैसे महफूज रहते हैं। तो ये इनक्रेडिबली सेफ है। और इसका सबसे बेस्ट जो एक शॉर्ट जवाब मैं आपको दूं तो वो ये कि जो हमारा अपना बैंक है HPL, उसके CEO ने बोला है कि वी नॉट अ बैंक, वी आर अ टेक्नोलॉजी कंपनी। उसकी फॉरवर्ड थिंकिंग सोच ही है कि टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, और इसी सोच के साथ हम इस पर काम करते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने कहा टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, तो डू यू थिंक कि हमारे यूथ को, स्टूडेंट्स को बिटकॉइन और टेक्नोलॉजी इस तरह की कोर्सेज यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ाने चाहिए? देखें, एब्सोल्युटली मुझे लगता है कि ये तो एक इट्स नॉट दैट हार्ड। पाकिस्तान में बहुत लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती, बहुत को आती है। अगर आप बचपन से जिसको अंग्रेज़ी आती है उससे पूछें तो उसको अंग्रेज़ी बोलना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि बचपन से पढ़ाया जाता है वो। इट्स नॉट आवर मदर टंग, हम अंग्रेज़ी में बीच में बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ ये क्रिप्टो की एक मार्केट है, बट बहुत सारी और मार्केट्स हैं कि हमें उसमें सिखाना चाहिए, हमें बच्चों को बताना चाहिए। हमारे टीचर्स खुद उस लेवल पर हमें पढ़ा नहीं सकते, इसमें स्पेशलाइज्ड हमें स्कूल में एजुकेशन लानी चाहिए। ठीक है, और आप बता दें कि इस वक्त अच्छा टाइम है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का, और इसका फ्यूचर आप पाकिस्तान में क्या देखते हैं? क्रिप्टो में बहुत अच्छा टाइम इन्वेस्ट करने का भी एक और इसकी अमाउंट कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? जो आपका जो फर्स्ट हाफ था सवाल का, ये तो बहुत अच्छा टाइम है क्रिप्टो के लिए। नॉट बिकॉज द मार्केट इटसेल्फ, बिकॉज इसमें बहुत लोग मतलब सोशल मीडिया पर और वैसे भी बहुत लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। सो नो हाउ बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सपर्ट्स आ गए हैं क्रिप्टो में। सो इट्स
नॉट अ मार्केट कि आप एक दो लोगों के पास ही जा सकते हो, आपके पास हज़ारों लोग आपको मिल जाएंगे गाइडेंस के लिए। तो ये तो बहुत अच्छा टाइम है। जी, दूसरा पार्ट मेरा ये था कि कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए इस वक्त बिटकॉइन में, और पाकिस्तान में करंट सिचुएशन को देखते हुए आप बिटकॉइन का फ्यूचर क्या देखते हैं? देखें, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात आती है वो तो मैं पर्सनली रेकमेंड ये करता हूँ कि आप पहले काम सीख लें। जब आप काम कोई भी सीखते हैं तो लॉस तो उधर है ही है। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, जिस तरह आप हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट $10,000 की है, बट मैंने जो आपसे प्राइवेटली भी बात की थी वो यही किया था कि आप $100 से शुरू करें। बाकी पैसे तो आपके पास पड़े हैं बैंक में, आप $100 से शुरू करें और महीना 2 महीना लगाएं सीखने के लिए। सो आई थिंक द एंट्री लेवल इन्वेस्टमेंट शुड बी 100 एट मैक्स $200। आप इसके साथ थोड़ा खेलें ताकि आप सीखें, जब हाथ आपके जले तो आप लर्न करें, पर लॉस आपको ज़्यादा ना। जब एक दफ़ा आप काम सीख लें फिर आप इसको ज़रूर, फिर तो लिमिटलेस है, लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हुए। तो एंट्री आई फील कि ये है। और पाकिस्तान में इसका क्या फ्यूचर देखते हैं आप आगे करंट सिचुएशन को देखते हुए? देखें, क्रिप्टो इज़ नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग, इसमें माइनिंग है, इसमें बहुत कुछ है। चाइना में अगर आप देखें तो $1 बिलियन इंडस्ट्री है ऑफ क्रिप्टो माइनिंग। अमेरिका बहुत लैग कर रहा था, बट रिसेंटली अमेरिका ने भी बहुत माइनिंग, प्राइवेट सेक्टर ने माइनिंग शुरू की है क्रिप्टो सॉरी की। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप माइनिंग की बात करें तो माइनिंग हम इस तरह के लैपटॉप पे, नॉर्मल लैपटॉप जो पाकिस्तान आवाम के पास हैं उस पर माइन कर सकते हैं, या इसका कोई एक सेपरेट सिस्टम इंस्टॉल करवा के माइन करना नहीं, पड़ेगा? माइनिंग की आप लैपटॉप पर नहीं कर सकते। एक ज़माना था जब कर सकते थे, अब जैसे जैसे कॉइन माइन होता है वैसे वैसे उसकी माइनिंग और मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए बहुत स्पेशलाइज्ड कंप्यूटिंग मशीन्स चाहिए जो कि इनक्रेडिबली पावरफुल होती है। उसके लिए हमें एक अच्छा खासा बड़ा एरिया चाहिए होता है, जिस तरह कमरे जितना एरिया। फिर उसके बाद हमें उसके कूलिंग सिस्टम्स चाहिए होते हैं। सो इट्स लाइक जिस तरह फैक्ट्री सेट कर रहे हो तो उस तरह आप एक माइनिंग सेंटर सेट कर रहे होते हो। पर इट्स डूएबल, स्पेशली इन पाकिस्तान। यहाँ पर लेबर सस्ती है, यहाँ पर नो हाउ बहुत ज़्यादा है लोगों के पास। तो आई फील माइनिंग इज़ द वे टू गो फॉर पाकिस्तान। बहुत फ्यूचर। हमारा इशू क्या है, हमारे हम $10 बिलियन $13 बिलियन की हम फॉरेन एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एंड दैट इज़ टू मच फॉर अस। हम कहते हैं कि जी बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट होगी, अच्छी बात होगी, $20 बिलियन हमने क्रॉस कर लिया। बट अगर हम पाकिस्तान में देखें तो ये बहुत जल्दी पैसे लाने के तरीके हैं। तो आई थिंक वी शुड गो फॉर दिस। चलिए, थैंक यू फॉर योर इनसाइटफुल नहीं थॉट्स। जी, कोई इशू नहीं है। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर सिटिंग विद मी हियर, ताकि नो जो प्रॉब्लम। हमारे यूथ है वो इसके बारे में सीख सके। और मेरे ख्याल से कि हम सबको स्टेप लेना चाहिए, ना सिर्फ क्रिप्टो की तरफ, बट हर पॉइंट पर हमें एक स्टेप लेना चाहिए टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। सो आई होप यू एंजॉय दिस एजुकेशनल वीडियो फ्रॉम आवर एंड, and please don't forget to like, share and subscribe to our channel.